तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। दी बुक का फेस्टिवल के एपिसोड 716 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जू फैन जो होता है वहां पर लियानर को पहचान लेता है, लेकिन साथ ही उसे इग्नोर कर देता है और कहता है मैं यहाँ पर जिस चीज के लिए आया था मुझे नहीं लगता कि ये वो चीज है, क्योंकि वो पॉन्ड के पास खड़ा होता है और उसे पॉन्ड के अंदर कुछ भी खास दिखाई नहीं देता। तो हमारा जू फैन उसे कहता है सिक्स प्रिंस तुमने तो कहा था कि यहाँ पर ये एक वंडर है, यानी कि हीवंस की तरफ से एक अजीबो गरीब पॉन्ड है, लेकिन ये तो बिल्कुल एक नॉर्मल पॉन्ड की तरह ही है। तो उसे कहता है कि बटलर जू फैन वो यहीं पर इसी लेक के अंदर ही है, जबकि हमारी लियानर पीछे खड़ी खड़ी सोच रही होती है कि ये बंदा आज भी बिल्कुल वैसे का वैसा ही है, वैसे ही एटीट्यूड वाला और हमेशा दूसरों को इग्नोर करने वाला। इसके आसपास जो कुछ भी होता है वो उसको इग्नोर कर देता है, लेकिन जो भी इसे देख लेता है या फिर जो भी इसे एक बार मिल लेता है वो कभी इसे भूल नहीं पाता। और दूसरी तरफ हमारा जो क्राउन प्रिंस होता है वो अपने साथी से कहता है कि जल्दी से जाओ इंपीरियल पैलेस में और सभी एल्डर्स और वेनरेबल्स को बुलाकर लाओ, मैं इस लड़के को अच्छा सबक सिखाऊंगा, इसकी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर आकर मेरे पैलेस में ये सब कुछ करने की। जबकि यहीं पर हमारा ल्यू फैंग जो होता है वो जू फैन की तरफ देखने के बाद चलाकर उसे कहता है कि जू फैन क्राउन प्रिंस अपनी रीइंफोर्समेंट्स को बुला रहा है, वो अपने साथियों को यहाँ पर बुला रहा है, इससे पहले कि एल्डर्स यहाँ पर आ जाए मेरी बहन को अपने साथ लो, यहाँ पर से भाग जाओ। तो हमारा जू फैन सिक्स प्रिंस से कहता है कि अब ये बंदा कौन है। तो सिक्स प्रिंस से कहता है मुझे नहीं पता, और इसी के साथ ही क्राउन प्रिंस आगे बढ़ता है, जाकर ल्यू फैंग को एक जबरदस्त किक मारता है, कहता है कमीने कहीं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम यहाँ पर हमारे दुश्मन का साथ दे रहे हो, तुमने मेरी बात सुन ली और यहाँ पर दुश्मन को इन्फॉर्म कर दिया, तुम एक बहुत ही घटिया इंसान हो। तो हमारा जू फैन कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे याद आ गया ये बंदा कौन है, इसका नाम तो ल्यू फैंग है ना, ये तो टोबा टाइशैंग का बेटा है। तो सिक्स प्रिंस से कहता है कि हाँ मुझे लगता है ये वही है। तो हमारा जू फैन कहता है कि मुझे लगता है ये कूल बनने की कोशिश कर रहा था और मुझे यहाँ पर इन्फॉर्म कर रहा था कि दुश्मन आ रहे हैं और ऊपर से इसे मार पड़ रही है, मुझे लगता है ये एक बेवकूफ इंसान है। तो सिक्स प्रिंस से कहता है कि सर जू आप तो वाकई में कमाल के इंसान है, उस बंदे को यहाँ पर आपको आपकी मदद करने पर मार पड़ रही है और आप यहाँ पर खुश हो रहे हैं। तो हमारा जू फैन कहता है तो फिर मैं यहाँ पर और क्या करूंगा, खुशी होऊंगा ना कि वो एक बेवकूफ की तरह यहाँ पर चला चला कर मुझे बता रहा है, जबकि उसे यहाँ पर बताना नहीं चाहिए था। और दूसरी तरफ हमारी सिस्टर लियानियर जो होती है वो भी ल्यू फैंग के पास आकर खड़ी हो जाती है और हमारा जू फैन जो होता है वो सिक्स प्रिंस से फिर से कहता है अब बताओ कि तुमने कहा था कि ये पॉन्ड बहुत ज्यादा खास है हीवंस की तरफ से, अब मुझे बताओ कि इसके अंदर क्या खास है। जबकि ल्यू फैंग फिर से चलाकर उसे कहता है कि जू फैन क्राउन प्रिंस अपने एक्सपर्ट्स को बुला रहा है, चाहे तुम कितने स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, लेकिन जब यहाँ पर सारे के सारे एक्सपर्ट्स आ जाएंगे तब तुम भी यहाँ पर कुछ नहीं कर पाओगे, मैं बस ये चाहता हूँ कि बदले में तुम मेरी बहन को यहाँ पर से लेकर चले जाओ। तो इसी के साथ क्राउन प्रिंस फिर से उसे किक मारता कहता है कि अपनी बकवास बंद कर, लगता है कि तुझे यहाँ पर मारना पड़ेगा, तू यहाँ पर बार बार चला चला कर उन्हें इन्फॉर्म क्यों कर रहा है। और इसी के साथ ही हमारी सिस्टर लियानियर भी चलाकर उसे कहती है कि जू फैन तुम यहाँ पर इस बात को समझ क्यों नहीं पा रहे कि मेरा ब्रदर तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा है, प्लीज यहाँ पर मेरे ब्रदर को बचा लो। तुम्हारा जू फैन वहां पर उसकी बात सुनने के बाद खामोश होता है, जबकि लियानियर उसे कहता है कि मेरा भाई तुम्हारी वजह से यहाँ पर मार खा रहा है, क्योंकि वो तुम्हें इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि एक्सपर्ट्स यहाँ पर तुम्हें पकड़ने के लिए आ रहे हैं, लेकिन तुम यहाँ पर उसको इग्नोर कैसे कर सकते हो। तुम्हारा जू फैन उसकी तरफ देखता है और उसे कहता है क्या मैंने उससे कहा कि मुझे इन्फॉर्मेशन दे, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे यहाँ पर किसी की इन्फॉर्मेशन की जरूरत है। और साथ ही वो फिर से सिक्स प्रिंस से कहता है कि सिक्स प्रिंस अब बताओ कि यहाँ पर इस लेक के अंदर क्या स्पेशल है। तो सिक्स प्रिंस उसे कहता है कि यहाँ पर इसके अंदर खास चीज जो वो तब निकलती है जब इसे ट्रिगर किया जाता है, यानी कि इसके अंदर एक बहुत ही खास जगह है, एक बहुत ही खास किस्म का फिनोमिना है। तो जू फैन कहता है कि कौन सा ट्रिगर और कैसे उसको एक्टिवेट करते हैं। तो सिक्स प्रिंस उसे कहता है कि अगर हम लोग यहाँ पर इसके अंदर स्नो लोटस सीड को फेंकेंगे जो कि एक 6th ग्रेड की पील इंग्रेडिएंट है, अगर उसको यहाँ पर इसके अंदर फेंकते हैं तो उसी के साथ ही लेक के अंदर एक बहुत ही खास किस्म का भवंडर या फिर एक खास किस्म का फिनोमिना एक्टिवेट होता है, जो कि इस दुनिया का नहीं है, जो अलग दुनिया का है। और वो वाली पील जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्राउन प्रिंस के पास है, इसके अलावा वो सीड तुम्हें किसी जगह के पर भी नहीं मिलेगा। और क्राउन प्रिंस किसी को वो सीड देता नहीं है, क्योंकि वो एक बहुत ही कमीना इंसान है, और जब भी कभी यहाँ पर फादर आते हैं या फिर कोई बहुत बड़ा फंक्शन होता है उसी दिन वो अपने पास से वो सीड निकालता है, इसके अलावा पूरे हमारे क्वानरांग के अंदर वो सीड तुम्हें कहीं पर भी नहीं मिलेगा। जू फैन सिक्स प्रिंस की बात सुनने के बाद सीधा वहां पर क्राउन प्रिंस की तरफ आगे बढ़ता है। तो वो सिक्स प्रिंस से कहता है ये तुम क्या कर रहे हो, तुम कहां पर जा रहे हो। और दूसरी तरफ लियानिया चला चला कर क्राउन प्रिंस से कह रही होती है कि प्लीज मेरे ब्रदर को मारना बंद करो। तो क्राउन प्रिंस जो होता है वहां पर उसे अभी भी मार रहा होता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर दुश्मन को इन्फॉर्म करने की, तुम यहाँ पर हमारे साथ हो या फिर दुश्मन के साथ हो। तो इसी के साथ ही जू फैन वहां पर पहुंचता है, उसका हाथ पकड़ लेता है। तो क्राउन प्रिंस से कहता है कि ये क्या आखिर तुम मेरा हाथ क्यों पकड़ रहे हो, क्या तुम यहाँ पर गद्दारी करना चाहते हो, रॉयल फैमिली के मेंबर्स का हाथ पकड़ना या फिर उन्हें मारना गद्दारी के बराबर है, क्या तुम्हें पता नहीं है कि मैं कौन हूं, और वैसे भी यहाँ पर एक्सपर्ट्स आ रहे हैं, तुम यहाँ पर जिंदा बचकर नहीं जा पाओगे। तो जू फैन कहता है अपनी बकवास बंद करो, तुम्हें यहाँ पर कोई गलत फहमी हुई है, मुझे सिर्फ और सिर्फ स्नो लोटस सीड चाहिए, एक बार मुझे वो सीड दे दो, तुम चाहे इसको मार डालो, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता। तो क्राउन प्रिंस उसे कहता है कि अच्छा तो तुम्हें यहाँ पर मुझसे सीड चाहिए, लगता है कि तुम यहाँ पर इस पॉन्ड की ब्यूटी देखने के लिए आए हो, मुझे लगता है कि यहाँ पर हमारे इस पॉन्ड की ब्यूटी बहुत ज्यादा एग्जर्वेटिंग है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में फेमस हो गई है, जहाँ तक कि टिंजू की तरफ से भी तुम्हारे जैसे लोग इस ब्यूटी को देख
देखने के लिए आए हैं। मेरा सिक्स ब्रदर तुम्हें अपने साथ ले तो आया है, लेकिन मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं जो तुम्हें यहाँ पर वो स्पेशल सीट दे दूं। वो स्पेशल सीट सिर्फ और सिर्फ फंक्शंस के ऊपर या फिर मेरी बर्थडे के ऊपर ही यूज किया जाता है। इसके अलावा मैं वो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं देने वाला, और अगर तुम्हें वो चाहिए तो फिर तुम्हें मेरे सामने अपना सर झुकाकर भीख मांगनी होगी। तो वहां ज़ूफैन इसी के साथ उसे सर से पकड़ता है, ग्राउंड के ऊपर पटक कर दे मारता है, जिससे उस बेचारे के दांत भी टूट जाते हैं और उसकी ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। और बाकी के सभी लोग जो देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तो वहां ज़ूफैन उसके साथ ही उसे कहता है कि अगर कोई भी जहां पर हिला तो मैं इसको मार डालूंगा, और साथ ही वो उसे कहता है आप बताओ कि स्नो लोटस सीड कहां पर है। तो वो उसे कहता है नहीं, मैं तुम्हें नहीं दूंगा, तुमने एक मेरे पर अटैक किया, मैं तुम्हें वो नहीं दूंगा। तो ज़ूफैन फिर से उसे ग्राउंड के ऊपर पटक देता है। जब दोबारा उसे पटकता है बेचारे के और भी दांत टूट जाते हैं। और वहां ज़ूफैन कहता है आप बताओ कि स्नो लोटस सीड कहां पर है, और जो मैं आखिरी बार पूछ रहा हूं। तो क्राउन प्रिंस अभी भी उसे नहीं बताता। तो वहां ज़ूफैन फिर से उसे ग्राउंड के ऊपर पटक कर मारता है। तो ये देखने के बाद लियानियर और साथ में लियू फेंग दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तो क्राउन प्रिंस बेचारे की तो हालत ही खराब हो जाती है, और उसके बाद उसे सामने की तरफ इशारा करके कहता है कि वहां पर सामने उस बिल्डिंग के अंदर स्नो लोटस सीड रखे हुए हैं। तो वहां ज़ूफैन उसे छोड़ देता है और सिक्स प्रिंस से कहता है कि सिक्स प्रिंस मुझे लगता है कि ये यहाँ पर इशारा करके बता रहा है कि सामने वाली बिल्डिंग में वो सीड रखे हुए हैं, तुम्हें उस बिल्डिंग के बारे में पता होगा, जाओ जाकर वहां पर से सीड लेकर आओ। तो वो कहता हाँ मैं जाता हूँ। जबकि दूसरी तरफ लियू फेंग जो होता है वो ज़ूफैन से कहता है कि ज़ूफैन तुमने यहाँ पर क्राउन प्रिंस के ऊपर अटैक करके एक बहुत ही बड़ा क्राइम कर दिया है, ये एक इंपीरियल क्राइम है जिसके लिए तुम्हें सजाए मौत दी जाएगी। इससे पहले कि यहाँ पर इनके एल्डर्स आ जाए मेरी बहन को लो यहाँ पर से निकल जाओ, मैं उनको यहाँ पर रोक कर रखूंगा। जबकि वहां ज़ूफैन उसकी बात को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए उसे कहता है अपनी बकवास बंद करो, और ज़ूफैन चुपचाप वहां पर खड़ा रहता है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 716 का एंड होता है। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि अब हमारा ज़ूफैन आगे क्या करेगा, क्या वाकई में इस पॉन्ड के अंदर कोई बहुत ही खास फिनोमिना है जो हमारा ज़ूफैन ढूंढ रहा है, क्या उसे मिल जाएगा।